अदरक का सेवन भी बहुत मानव रोगों के लिए भी करते हैं और शरीर को अच्छा बनाने के लिए भी करते हैं। वाजीकरण के लिए, शरीर का वाजीकरण के लिए अदरक सेवन बहुत महत्व का है और इससे भी महत्व का है शरीर का क्षेत्रीकरण करने के लिए। पारद सेवन करने से पहले जब तक अदरक सेवन से शरीर का क्षेत्रीकरण नहीं होता है तब तक पारद का सेवन नहीं करना चाहिए हमको, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि पारद एक ये धरती पर ऐसी चीज है कि जो शरीर को सही तरीके से नहीं दिया जाए तो शरीर का विनाश भी कर देती है और सही तरीके से जो दिया जाए तो शरीर को युवान अवस्था में भी लाकर दीर्घायु बनाती है, सभी रोगों का नाश भी कर देती है और सूक्ष्म जगत में प्रवेश भी कराती है। ऐसा ये पारद का सेवन होता है। लेकिन पारद का सेवन करने से पहले हमेशा अदरक का सेवन 2 से 3 महीना करना फर्जियात है न है, क्योंकि अदरक सेवन से ही शरीर का क्षेत्रीकरण होता है। इसके सिवाय कोई चीज से शरीर का क्षेत्रीकरण नहीं होता है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ, आगे भी 2-3 वीडियो में कहा है कि पारद का सेवन करने से पहले अदरक शरीर का जब तक क्षेत्रीकरण नहीं होता है तब तक पारद का सेवन मत करना। रोगों के लिए करो लेकिन शरीर के वाजीकरण के लिए नहीं। अदरक सेवन भी करना है तो अदरक कम से कम 100 पुटी अदरक भस्म होनी चाहिए और ऐसी अदरक भस्म होनी चाहिए जो वारीतारी भस्म होनी चाहिए। वारीतारी भस्म इसको कहते हैं कि 1 गिलास कांच के ग्लास में पानी डालो और इसके अंदर 1 चपटी वो अदरक भस्म डालो, जो पानी में डूबे नहीं, ऊपर तरती रहे, तो समझो ये भस्म सही है, ये भस्म वारीतारी है। ऐसी भस्म तो वारीतारी कहा जाता है। वो भस्म का सेवन करना चाहिए। अगर वो 1 चपटी पानी में ये अदरक भस्म डालते हैं जो तलिए पे बैठ जाती है तो ये भस्म कच्ची है या तो सही तरीके से भस्म हुई नहीं है, ऐसा समझ लेना। तो ऐसी भस्म का सेवन कभी मत करना, क्योंकि अदरक सेवन से भी शरीर में बहुत सारी आड़असर ऊभी होती है, बहुत सारी आड़असर ऊभी होती है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर अदरक सेवन के समय खुराक में भी बहुत परहेजी रखनी पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसका उपचार क्या है, शायद हमने सही तरीके से भी अदरक का सेवन किया है फिर भी हमको पारद के विकार का लक्षणों शरीर में दिखाई देता है, तो उसका उपचार क्या है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तभी ये सभी चीज़ों रसायन की सेवन किया जाता है। इनके बिना पुस्तकों में पढ़कर या तो सुनी सुनाई बातों से शरीर का वाजीकरण करने के लिए कभी रसायन की चीज़ें मत सेवन करना, ये हमेशा याद रखना। अब अदरक सेवन, ऐसे तो अदरक सेवन करने के लिए 1000 पुटी भस्म अदरक सत्व की जो बनाई जाए तो ही शरीर का वाजीकरण होता है। बाकी सब जो 1000 पुटी से कम पुटी वाली अदरक भस्म होती है तो वो शरीर के रोगों को नाश करती है, लेकिन शरीर का वाजीकरण के लिए तो 1000 पुटी अदरक सत्व की भस्म, अदरक की भस्म नहीं, अदरक सत्व की भस्म, वो भी 1000 पुटी होवे, वही शरीर में वाजीकरण के लिए उपयोग में आती है। अब अदरक सेवन से शरीर में क्या क्या विकार वाले लक्षण होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। शरीर में चर्म रोग, सफ़ेद दाग या तो काले दाग या तो लाल दाग होने लगता है, टीबी होती है, पांडु रोग होता है, कमड़ी यानी कि जिसको हम पीलिया कहते हैं वो भी होता है, शरीर में हाथ पैर में सूजन आता है,
हृदय फेफसा में दर्द होता रहता है, जीना 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 दर्द हृदय फेफसा में होता रहता है। जठराग्नि बिल्कुल मंद हो जाती है। जो हम खाते हैं दोपहर का खाया हुआ शाम को 8 बजे भी ऐसा ही पेट में पड़ा है, ऐसा हमको लगता है। ऐसी जठराग्नि बिल्कुल मंद हो जाती है। अरुचि आ जाती है पेट में, शरीर में बिल्कुल अरुचि आ जाती है। इतने प्रकार का विकार इस शरीर में होता है। अबरक सेवन के विकार, अबरक सेवन के साथ जो विकार होता है, ये इतने प्रकार का विकार आपके शरीर में दिखाई देगा। इसके साथ खुराक क्या लेना है कि दूध, घी, रोटली और भात, इसके अलावा और कोई खुराक लेना नहीं है। और शरीर को ताप में भी 10-15 मिनट से ज़्यादा ताप में भी रखना नहीं है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अपथ्य क्या है, इसमें परहेजी कौन सी है? तेल, तीखा, खट्टा और खारा, ये 4 चीज़ बिल्कुल आपको छोड़ देनी है। ये 4 चीज़ बिल्कुल छोड़ देनी है, खानी नहीं है। अगर खाओगे तो शरीर में तुरंत ही विकार होगा। सही तरीके से आपने भस्म बनाई होगी और सेवन करने के बाद भी ये तेल, तीखा, खट्टा, खारा, ये 4 चीज़ खाओगे तो शरीर में विकार होगा न होगा, ये ध्यान रखना। और शरीर आंवला के भस्म, अबरक सेवन की भस्म आंवले के रस के साथ सेवन करना चाहिए। आंवला का रस जो है ना, वो अबरक भस्म का विकार नहीं होने देते हैं। उनका अनुपान यही है आंवले के रस का। आंवले के रस के साथ विकार करोगे तो अबरक का जहर, अबरक का जो शरीर में विकार होने का लक्षण होता है, वो ये आंवला का रस नहीं होने देंगे। उसके जहर को मार डालेंगे, उसके जहर को पीछे हटी कर डालेंगे। इसलिए आंवला के रस के साथ ही अबरक का सेवन भस्म करना चाहिए। ये मेरी आपको सबसे अच्छी सलाह और राय है। रसायन का सेवन, ऐसे तो रसायन की दवाओं बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, लेकिन मुझे आज दिन तक ये समझ नहीं आया कि बहुत ऐसी दवा है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी पारद और रसायन के सोमल की ये सब चीज़ें कोई दवा बनाती है, तो इस सभी चीज़ों में परहेजी तो बहुत होती है। तो ये लोग और फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला जो दवा बनाते हैं वो कोई परहेजी तो देते नहीं है, तो क्या माना जाए उसको? और जो भी लोग दवा करते हैं उनको कोई आड़ असर भी होती नहीं है, ये चीज़ को क्या माना जाए? यही मेरी समझ के बाहर है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले कोई परहेजी देते नहीं है कुछ दवा में, और जो परहेजी बिगर की दवा जो दर्दी लेता है तो उनको कोई आड़ असर भी होती नहीं है। तो इसका मतलब क्या सोचा जाए हमको? मुझे किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हमें सोचा जाए। या तो दो में से एक हो सकता है, क्या तो ये सही तरीके से रसायन की चीज़ें डाले बिना ही बोल देते हैं कि रसायन की चीज़ दवा बनी है, ऐसा ही हो सकता है। बाकी रसायन की दवा में तो जो मानव सेवन करते वक्त परहेजी नहीं रखेगा तो उनको विकार होना ही है। तो ऐसा विकार तो मैंने कहीं देखा भी नहीं है। रस के फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवा लेने से किसी को विकार हुआ हो, वो भी मैंने देखा नहीं है। तो इस चीज़ को क्या समझा जाए, बहुत सोचने की बात है, मैं कर रहा हूँ आप